दोस्तों एक टॉपिक लगातार चर्चा में बना हुआ है लोन मोरिटोरियम। प्रतिदिन लगभग पेपर में आप देखते होंगे लोन मोरिटोरियम को लेकर के कुछ ना कुछ अपडेट आते रहती है। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर लोन मोरिटोरियम होता क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो इस तरह का न्यूज़ आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है लोन मोरिटोरियम को लेकर के, राइट। और सुप्रीम कोर्ट अपना कोई डिसीजन सुना रही है लोन मोरिटोरियम को लेकर के। साथ ही साथ आरबीआई भी देखोगे आपकी आरबीआई भी अनाउंस किया है लोन मोरिटोरियम। तो आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में लगातार ये मुद्दा जा रहा है लोन मोरिटोरियम। प्रतिदिन लगभग पेपर में आप देखते होंगे ये मुद्दा चर्चा में रहता है लोन मोरिटोरियम। अब देखो सबसे पहले लोन मोरिटोरियम में मोरिटोरियम को समझना जरूरी है। मोरिटोरियम के बारे में जब आप सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे या आप सर्च करोगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो आपको मिलेगा कि अ टेम्पोररी स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी स्पेशली बाय ऑफिशियल एग्रीमेंट, राइट। यानी ऑफिशियली एग्रीमेंट के आधार पे किसी गतिविधि को तात्कालिक रूप से रोकना, किसी गतिविधि पे अस्थायी प्रतिबंध ऑफिशियली एग्रीमेंट के आधार पे। देखो मोरिटोरियम उस अवधि को कहते हैं जिसके दौरान आपको दिए गए कर्ज पे ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता। इस अवधि को ईएमआई हॉलिडे के रूप में भी कहा जाता है। हालांकि यह सिर्फ ईएमआई टालने का विकल्प है, ऐसा नहीं है कि आपको ईएमआई की ये किस्तें कम कर दी जाएगी। अब देखो चलते हैं न्यूज़ पे। लोन मोरिटोरियम में सबसे पहले आपको समझना होगा कि दो पार्टी होती है। एक पार्टी होती है बैंक जिससे आप पैसा लेते हैं, और दूसरा पार्टी होती है कस्टमर। मान लेते हैं कि 2019 में आपने बैंक से कुछ पैसा लिया और प्रत्येक मंथ आपको ईएमआई देना हो रहा है 10,000 रुपया। आपको ये जो है पैसा आपको चुकाना है 2022 तक में। अब देखो बीच में कोरोना आ गया। आरबीआई ने घोषणा किया कि 2021 में 3 महीने हम आपको लोन मोरिटोरियम देते हैं। 3 महीने कौन से? मई, जून और जुलाई। आरबीआई ने ऐसा कहा कि चलो 3 महीने मई, जून, जुलाई हम आपको लोन मोरिटोरियम देते हैं। क्यों मोरिटोरियम देते हैं? क्योंकि इस समय में आपकी एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है, उस समय उद्योग ठप है, सारे के सारे काम ठप हैं, तो आप ईएमआई कहाँ से चुकाइएगा, राइट। एक अप्रत्याशित समय वर्तमान में चल रहा है। इस अप्रत्याशित समय को लेकर के जब एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में ऑफिशियली, तो उसे कहा गया लोन मोरिटोरियम। तो ऐसे कंडीशन में कस्टमर के पास पैसा नहीं है ऋण चुकाने के लिए, और कस्टमर अगर मान लो पैसा नहीं चुका पाएगा तो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को देखते हुए सरकार, सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई तीनों डिसाइड करती है, और खास करके इसमें आरबीआई की सबसे बड़ी भूमिका है कि आरबीआई डिसाइड करती है कि हम लोन मोरिटोरियम देते हैं। 3 महीने के बाद मान के चलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगी और कंपनी को या कस्टमर को जो है लोन की राशि देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। तो 3 महीना डिसाइड किया गया, मई, जून, जुलाई 2021। अब ये 3 महीने अगर आप ऋण नहीं देंगे तो आपको 2022 के दिसंबर तक जो ये सबमिट करना था, ये 3 माह एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 महीना अगर आप ऋण नहीं देंगे, ईएमआई नहीं देंगे, तो आपको ईएमआई छोड़ा जा रहा, ऐसा नहीं है। ये 3 महीना बाद में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि दिसंबर 2022 तक आपको लोन की सारी किस्तें दे जमा करनी थी, आपको 3 माह एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो हो सकता है 2023 के 3 माह यानी जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको पूरा समय दिया जाएगा कि 3 माह एक्सटेंड करके आप ऋण सबमिट करें। या दूसरा चीज़ यह भी हो सकता है, लोन को रीएडजस्टमेंट का दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि आप दिसंबर 2022 तक ही आप ऋण दें, लेकिन चूंकि 3 माह आपने ऋण नहीं दिया, ईएमआई नहीं दिया, तो ये 3 माह का जो टोटल ईएमआई होता है 30,000 रुपया, ये 30,000 रुपया इसी अवधि के दौरान ही आप दे दें। यानी जुलाई के बाद होता है अगस्त से लेकर के 2022 के दिसंबर के बीच में ही ये 3,000 रुपये जो रिमेनिंग जितना भी किस्त है, उस किस्त में 30,000 रुपये ऐड करके आप जो है प्रत्येक माह किस्त का भुगतान करें। यानी 10,000 रुपये से थोड़ा सा अधिक होगा भुगतान करने का, राइट। तो इस 2 तरीका से लोन को एडजस्ट किया जाता है, और इसी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को कहा गया है लोन मोरिटोरियम, राइट।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि लोन मोरेटोरियम क्या होता है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है। इसका दो बेनिफिट है और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि बैंक का जो है बैलेंस शीट मेंटेन होता है। अगर मान लेते हैं कि 3 माह तक आप ईएमआई नहीं देते हैं, लोन का ईएमआई अगर 3 माह तक नहीं देते हैं, तो वो जो पैसा होता है वो एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में काउंट हो जाता है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में काउंट होने के बाद जो है वो बैंक की बैलेंस शीट खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर 3 माह अगर आप नहीं भी देते हैं और आरबीआई ने घोषणा किया है 3 माह के लोन मोरेटोरियम का, आरबीआई ने मान लो 6 महीने के लोन मोरेटोरियम का घोषणा किया और 6 महीना अगर कस्टमर नहीं भी देगा ईएमआई, तो वैसी कंडीशन में बैंक की बैलेंस शीट खराब नहीं होगी, बैंक की बैलेंस शीट मेंटेन रहेगी। और दूसरा कि कस्टमर का क्रेडिट स्कोर बना रहता है। जब आप मान लो ऋण लेते हो, लोन लेते हो और उसका ईएमआई समय पे नहीं करते हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, जिसके कारण आपको नेक्स्ट टाइम आपको लोन नहीं मिलेगा या आप डिफॉल्टर भी घोषित हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लोन मोरेटोरियम की अवधि में आप ईएमआई नहीं भी भुगतान करते हैं तो भी आपका क्रेडिट स्कोर बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि लोन मोरेटोरियम क्या है। लोन मोरेटोरियम एक ऋण को एडजस्ट करने की एक तरीका, राइट, लोन को रीएडजस्ट करने का एक तरीका है, इसे ही कहा गया है लोन मोरेटोरियम।